हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज का जो साइंस का टॉपिक है, छोटा टॉपिक है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा इम्पोर्टेंट मेज़रमेंट डिवाइस। बहुत सारे क्वेश्चन तो आप जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिवाइस और उससे मापे जाने वाले उपकरण, किससे मापा जाता है। तो पहला हो जाएगा अल्टीमीटर। ये उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को मापता है। अल्टीमीटर से उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापी जाती है। आमीटर विद्युत धारा की तीव्रता को मापता है। आमीटर है वो विद्युत धारा की तीव्रता को मापता है। ऑडियोमीटर से ध्वनि की मापन की जाती है। ऑडियो यहाँ पे देखिए, ऑडियो लिखा हुआ है और बाकी मीटर मापना। तो ऑडोमीटर से ध्वनि की मापन की जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा एरोमीटर से वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व का दाब, वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व मापा जाता है एरोमीटर से। वायु की गति और शक्ति को मापने का यंत्र हो जाएगा एनीमोमीटर। वायु की गति और शक्ति का मापने का यंत्र हो जाएगा एनीमोमीटर। गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर, गतिमान वाहनों में वृद्धि की दर मापते हैं एक्सीलोमीटर से। नेक्स्ट हो जाएगा वायुमंडलीय दाब। बहुत सारे आप लोग जानते होंगे कि वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है। तो इसका बैरोमीटर से मापा जाता है। ऊष्मीय विकिरण को किससे मापा जाता है। तो वोल्यूमीटर से मापा जाता है। ये भी आप जानते होंगे। ऊष्मा की मात्रा किससे मापी जाती है। तो कैलोरीमीटर से मापी जाती है। ये भी आप लोग को पता होगा। बेलनाकार वस्तु का व्यास एवं गहराई, इसकी मापन की जाती है वर्नियर कैलिपर्स से किया जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न ताप को किससे मापा जाता है। क्रायोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा तत्व का घनत्व डेंसिटी मीटर से मापा जाता है। तत्व का घनत्व किससे मापा जाता है। तो डेंसिटी मीटर से मापा जाता है। समुद्र नदी की गहराई किससे मापा जाता है। तो फेदोमीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा की प्रबलता किससे मापी जाती है। तो मापी जाती है गैल्वेनोमीटर से मापी जाती है विद्युत धारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गायरोस्कोप से क्या मापा जाता है। तो घूमती हुई वस्तुओं की कोणीय संवेग किससे मापा जाता है। तो गायरोस्कोप से मापा जाता है। गुरुत्वीय त्वरण गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है। ये ग्रेवोमीटर है। गुरुत्वीय त्वरण किससे मापा जाता है। तो ग्रेवोमीटर से मापा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोमीटर वस्तुओं के सापेक्षिक घनत्व, ये घनत्व मापने के लिए है हाइड्रोमीटर। ये कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट हो जाएगा हाइड्रोफोन जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि को मापने के लिए होता है हाइड्रोफोन। और वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए। ये देखिए, इसमें दो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि हाइड्रोमीटर हो गया वायु का घनत्व मापने के लिए, वस्तुओं के सापेक्षिक घनत्व को मापने के लिए। और हाइग्रोमीटर है ये वायुमंडलीय के आर्द्रता को मापने के लिए। आर्द्रता और घनत्व अलग अलग है। तो ये हाइड्रोमीटर घनत्व को मापने के लिए और ये
हाइग्रोमीटर हो जाएगा आर्द्रता को मापने के लिए। नेक्स्ट लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए हो जाएगा लैक्टोमीटर। पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त उपकरण हो जाएगा, यानी पानी के जहाज़ों पर सही समय ज्ञात करने के लिए जो उपकरण है उसका क्या नाम है, तो क्रोनोमीटर हो जाएगा। क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र हो जाएगा क्रेस्कोग्राफ, जिसकी खोज जेसी बोस ने किया था। बसु भी कहते हैं। किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन का परिवर्तन को मापने का यंत्र क्या हो जाएगा, तो डायलेक्टोमीटर। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन के मापन यंत्र कौन सा हो जाएगा, तो डायलेक्टोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति के मापन यंत्र हो जाएगा डायनेमोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा मापने के लिए नेफ्रोस्कोप हो जाएगा। वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा मापने के लिए नेफ्रोस्कोप हो जाएगा। ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र हो जाएगा रेडियो माइक्रोमीटर। टेकोमीटर वस्तु के चक्रण की गति को मापने के लिए हो जाएगा टेकोमीटर। नेक्स्ट हो जाएगा वर्षा की मात्रा का ज्ञात करने वाला यंत्र क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा रेन गेज या फिर यूरोमीटर। रेन गेज आप लोग पहले से जानते होंगे, और यूरोमीटर देख लीजिए, इसमें एक और है यूरोमीटर। नेक्स्ट हो जाएगा पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण रिफ्रैक्टोमीटर। क्या है, पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण हो जाएगा रिफ्रैक्टोमीटर। नेक्स्ट हो जाएगा सैक्रोमीटर से क्या ज्ञात करते हैं, तो शर्करा के सांद्रता मापने का यंत्र हो जाएगा सैक्रोमीटर। इसमें सैक्रो है तो शर्करा को मापने वाला यंत्र हो जाएगा। महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा स्क्रू गेज। महीन तारों का जो वायर होता है उसके व्यास को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्क्रू गेज। ऊंचाई को मापने के काम में आने वाला यंत्र क्या हो जाएगा, तो सेक्सटेंट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। किसी सतह की वक्रता को मापने का यंत्र क्या हो जाएगा, तो स्फेरोमीटर। किसी सतह के वक्रता को मापने वाला यंत्र हो जाएगा स्फेरोमीटर। धमनियों में रुधिर के दाब को मापने वाला यंत्र हो जाएगा स्फेग्नोमैनोमीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का यंत्र हो जाएगा, उपकरण हो जाएगा स्फेग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप। डायोडोलाइट हो जाएगा। तो अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप हो जाएगा डायोडोलाइट से। नेक्स्ट हो जाएगा थर्मोपाइल से क्या मापते हैं, तो विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र है, यानी विकिरण तीव्रता को मापने का यंत्र हो जाएगा थर्मोपाइल। द्रवों में प्रवाह की गति मापने का यंत्र हो जाएगा द्रवों में प्रवाह की गति को मापने का यंत्र हो जाएगा वेंचुरीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने वाला यंत्र हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, लाउड स्पीकर। इसका ऑप्शन ये है लाउड स्पीकर। नेक्स्ट हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता
बढ़ाने वाला यंत्र, पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट, ध्वनि की वेग के अनुपात में वायुयान की गति, वायुयान की गति मैक मीटर, मैक मीटर। ध्वनि की गति, ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति क्या होती है, तो मैक मीटर में मापा जाता है। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र को मापन किससे किया जाता है, तो मैग्नेटोमीटर, मैग्नेटोमीटर से किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का जो है वो मैग्नेटोमीटर से किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा अति सूक्ष्म लंबाई, अति सूक्ष्म लंबाई, अति सूक्ष्म लंबाई यानी अति सूक्ष्म लंबाई यानी मिलीमीटर का जो मापन किया जाता है, मिलीमीटर का जो मापन किया जाता है वो किया जाता है माइक्रोमीटर से। अति सूक्ष्म लंबाई यानी मिलीमीटर का माप 1000वां भाग का मापन किया जाता है माइक्रोमीटर से। नेक्स्ट हो वाहन द्वारा तय की गई दूरी, वाहन के द्वारा तय की गई दूरी किससे मापा जाता है, तो ऑडोमीटर। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और ये एग्जाम्स में आते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध किससे मापा जाता है, तो विद्युत प्रतिरोध किससे मापा जाता है, तो अल्टीमीटर से मापा जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति किससे मापी जाती है, तो ओडोंटोमीटर से मापी जाती है, ओडोंटोमीटर से मापी जाती है। उच्च ताप युक्त पिंड का ताप, उच्च ताप युक्त पिंड का ताप किससे मापा जाता है, तो पायरोमीटर से मापा जाता है, पायरोमीटर से मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो फेनोमीटर से, फोनोमीटर, फोनोमीटर जो फोन में मीटर लगा दीजिए, तो फोनोमीटर से मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता। अपराधियों एवं संदिग्ध व्यक्तियों के कथन की जांच करता है। आप लोगों ने देखा होगा मूवीज़ में कि पोलोग्राफी से उसका टेस्ट किया जाता है, झूठ का पता लगाने वाले मशीन, इसी को कहते हैं झूठ के पता लगाने वाले मशीन। या फिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों के कथन की जांच करता है तो पोलोग्राफी, पोलोग्राफी। दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति, दूर स्थित जो वस्तुओं की अवस्थिति है उसको किससे मापा जाता है, तो रडार, रडार आपने देखा होगा, रडार, रडार से मापा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा विकिरण की माप, विकिरण की माप किया जाता है तो किया जाता है रेडियोमीटर से, रेडियोमीटर से विकिरण की माप की जाती है, विकिरण की माप रेडियोमीटर से की जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूकंपीय तरंगों की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता सिस्मोग्राफ से। गतिमान वाहनों की गति, गतिमान वाहनों की गति किससे मापी जाती है, तो स्पीडोमीटर से मापी जाती है। और सौर विकिरण का मापन किससे किया जाता है, सौर विकिरण का मापन किया जाता है पायरियोलीयोमीटर से, नाम है पायरियोलीयोमीटर। द्रव्य की श्यानता, द्रव्य की श्यानता की मापन में किया जाता है तो विस्कोमीटर। द्रव्य की श्यानता, विस्कस फोर्स होता है, श्यान बल, उसी से है विस्कोमीटर, श्यानता विस्कोमीटर। नेक्स्ट देखिए द्रव्य की श्यानता किससे मापी जाती है, तो मापा जाता है विस्कोमीटर। और विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग धैर्य किससे मापी जाती है, वेब मीटर से, वेब मीटर से। और लास्ट है विभवांतर मापने का यंत्र क्या है, तो इलेक्ट्रॉन मीटर, इलेक्ट्रॉन मीटर। विभवांतर मापने का इकाई इलेक्ट्रॉन मीटर है। ये टॉपिक समाप्त होता है। इसमें महत्वपूर्ण मापन और उसके उपकरण देखें, बहुत सारे आप जानते भी होंगे और बहुत सारे नए क्वेश्चन मिले हैं। तो बाकी अगले वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू।